किंतु व्यवहारिकता में आपको सही कर्म करना है। सब कुछ ज्ञान के अनुसार नहीं चल सकता। जीवन अज्ञान के अनुसार चलता है, ज्ञान के अनुसार नहीं। वहाँ पर ठीक वही करना है जो आवश्यक है। और हाँ, वो सब संपूर्ण शांति में, संपूर्ण साक्षी भाव में होगा और पूरी तरह पता होगा कि ये भी अर्थहीन है, वो भी अर्थहीन है। किंतु जो व्यवहारिक है, बुद्धिमान व्यक्ति वो करता है। जो भी नए साधक है उनको अपने ज्ञान पर, अपने तर्क पर, सत्यापन पर, इन चीज़ों पर ध्यान देना है, ना कि ये सब चित्त की अवस्थाओं को बदलने में या फिर अपने जीवन ठीक करने में कि कैसे ठीक कर लो, अनुभवकर्ता को बुला के उसमें। ऐसा कुछ होगा नहीं। तो जो ज़रूरी हो कीजिए, जिस चरण में आप है वो कीजिए, और जो भी हो रहा है उसके साक्षी रहिए। ये जो बेचैनी है कि ये क्यों नहीं हो रहा और वो क्यों नहीं हो रहा, ये अज्ञान का फल है। अभी बेचैनी हो रही है कि मुझे ज्ञान हो गया, फिर ये क्यों नहीं हो रहा, फिर वो, तो इसका मतलब ज्ञान हुआ नहीं अच्छे से, अज्ञानी है अभी भी। ज्ञान होने का फल दृष्टा हो जाना है, साक्षी हो जाना है। इससे ज़्यादा कोई फल नहीं आएगा। आपका जीवन वैसा ही रहेगा जैसा है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में रहते हैं, धीरे धीरे वो कमरा धूल से भर जाएगा, कचरे से भर जाएगा, लेकिन आपको कुछ परेशानी नहीं होगी क्योंकि दिखता कुछ नहीं है उसमें। अंधेरे कमरे में जितना आपको देखना है उतना ही दिखता है, शायद उतना ही साफ कर लेते हैं आप, अपनी कुर्सी साफ कर लेते हैं, अपना बिस्तर साफ कर लेते हैं। बाकी सब मकड़ी के जाले लटक रहे हैं, कॉकरोच घूम रहे हैं और पता नहीं सांप बिच्छू घूम रहे हैं घर में, आपको कोई चिंता नहीं है। क्यों? अंधकार है। अब कोई आके लाइट जला देता है, तेज प्रकाश, अब सब दिखने लगेगा। लेकिन क्या वो प्रकाश के आने से सारा कचरा अपने आप साफ हो जाएगा? क्या वो गंदगी समाप्त हो जाएगी? क्या वो अशुद्धि चली जाएगी क्योंकि किसी ने लाइट जला दिया है? बिल्कुल नहीं, सब वैसा ही रहेगा। ऊपर से और दिखने लगेगा, अब वो खलने लगेगा, ये क्यों है यहाँ पे, ये गंदगी क्यों पड़ी है, किसने कचरा किया यहाँ पे। ऐसे ही ज्ञान है। ज्ञान उस प्रकाश की तरह है जो आपके मन, शरीर, जगत सबको प्रकाशित कर देता है। अब वो बड़ा खलता है कि ये ऐसा क्यों है, इतनी अशुद्धियाँ क्यों है इस व्यक्ति में, इस शरीर में या इस समाज में। इसे हम कहते हैं विरक्ति, कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता फिर, या फिर जो है उसको स्वीकार कर लिया जाता है कि चलो ठीक है अब जैसा। लेकिन जिसको उसकी ज़रूरत है, मान लीजिए आपको उस कमरे की बहुत आवश्यकता है, आप रहना चाहते हैं वहाँ, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो लाइट जलाने के बाद आप उठ के सफाई शुरू कर देंगे और ध्यान रखेंगे कि अगली बार ऐसा ना हो, उसमें अशुद्धि ना आए उस कमरे में। ऐसे ही ज्ञानी है, जब वो चेतना का प्रकाश चमकता है, ठीक उसी समय उसकी अशुद्धियाँ साफ होने लगती है। वो ना चाहे तो भी अब उसको इतनी खलेगी, वो क्यों नहीं करेगा, वो चीज़ें, स्वभाव बदलने लगता है। सबसे जो पहला असर होगा मानसिक होता है। ऐसा नहीं होगा कि दुनिया बदल जाएगी आप क्योंकि आपको ज्ञान हो गया, बिल्कुल नहीं बदलेगी। उसकी बुराइयां और दिखने लगेगी स्पष्ट, आप वहां से भाग जाएंगे, छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे संसार का। क्यों? वो आपके हाथ में नहीं है उसको ठीक करना। आपके हाथ में क्या है? इस मन को, अशुद्धि को ठीक कर ले। शरीर भी मैं कहता हूँ 50% ही है आपके हाथ में, बाकी 50% माया के हाथ में है, देवी के हाथ में है। फिर भी आप में जितना आपके वश में है, आप उतना कुछ सही कर लेते हैं। कम से कम जो बुरा कर रहे थे उसके साथ, अत्याचार कर रहे थे शरीर पर, वो समाप्त हो जाता है कम से कम। बाकी जो प्रकृति करती है वो तो करती है, फिर टूटना फूटना, उसमें रोग होना, मृत्यु होना, वो तो सामान्य बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। सबसे बड़ा प्रभाव मन पर पड़ता है, हाँ, ज्ञान का। वो पड़ जाए वो बहुत है, तो ज्ञान पर ध्यान दीजिए, बाकी सब अपने आप होता है। ये आपका सौभाग्य है कि आपको अशुद्धि दिख गई। बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि वो अशुद्ध है, उनमें कोई अशुद्धियाँ हैं, उनमें कोई बुराइयाँ हैं, उनको पता ही नहीं। उनको तो अपनी बुराइयों को भी अच्छा मानते हैं, उनको अपनी बुराइयों का ही अभिमान है। तो ये इसको प्रगति कहेंगे। यदि आपको अपनी स्वयं की अशुद्धियाँ दिख रही हैं चेतना के प्रकाश में, तो ये प्रगति के चिन्ह है। ये इस पर निर्भर है कि उस साधक में अशुद्धियाँ कितनी है। ज्ञान तो संपूर्ण हो जाता है और उस समय झलक मिल जाती है ज्ञान में रहना क्या होता है, किंतु अज्ञान वापस आ जाता है। तो उसके कारण अशुद्धियाँ हैं, कुछ बच गया है, शायद जीवन सही नहीं चल रहा, शायद अपूर्ण इच्छाएं बहुत हैं, या शारीरिक विकार है, मनोविकार है, इस तरह की चीज़ें हैं। अब अगर चेतना फिसल रही है, संपूर्ण अखंड नहीं हो गई है एक दिन में वो तो होगा भी नहीं, तो कार्य में लग जाना है, साधना में लग जाना है। इसीलिए चरण 4 है, इसीलिए आपकी परीक्षा ली जाती है, इसीलिए साधना दी जाती है। अगर वो पूर्ण रूप से अब एक दिन में स्थायी हो जाती चेतना,
तो फिर आपका कार्यक्रम समाप्त हो जाता 3 दिन में। तो ज्ञान हो सकता है 3 दिन में, हाँ, लेकिन अखंड चेतना नहीं हो सकती, क्योंकि सभी में अशुद्धियाँ होती है, सब में, चाहे वो कितना भी बड़ा गुरु हो, चाहे देव हो देवी हो, सब में अशुद्धियाँ हैं। तो ज्ञान मार्ग में हमें चिंता नहीं होती, क्योंकि मैं तो शुद्ध हूँ। ये जानने के बाद बेचैनी समाप्त हो जाती है। अब जिसमें शुद्धि होनी वो होगी, हम थोड़ा बहुत उसमें योगदान दे देते हैं, प्रयास कर लेते हैं थोड़ा बहुत। मैंने देखा वो प्रयास से होता भी नहीं है। जब उसका सही समय आता है तो अपने आप ही शुद्धि होती है, अपने आप ही चेतना बढ़ जाती है। बढ़ने का अर्थ ही क्या, लंबे समय तक टिकी रहती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जागृति में आवश्यक है चेतना। और लोग पता नहीं क्या करते हैं, उनको कहीं ध्यान बता दिया थोड़ा कि 5 मिनट कर ले, वो पूरा दिन वही करते रहते हैं, या फिर सीधे स्वप्न में कूद जाते हैं। मेरी तो स्वप्न में आनी चाहिए पहले, जागृति तो पता नहीं कब होगा। तो इस तरह से मनगढ़ंत साधना करने लगते हैं, इसलिए उसमें और विलंब हो जाता है और लंबा खिंच जाता है। फिर वो अगर सब लोग अगर निर्देशों का पालन करने लगे जैसे बताया गया है तो थोड़ा जल्दी भी हो सकता है उनका काम। लेकिन अशुद्धियाँ इतनी हैं कि उनको निर्देश सुनने भी नहीं देती वो। अच्छा, गुरुजी ने कहा है कि जागृति में जरूरी है चेतना, छोड़ो जाने दो, स्वप्न सूक्ष्म में जाते हैं, पहले तंत्र बोधि पहले कर लेता हूँ। सिद्धियाँ पहले ले लेता हूँ। निर्देश तो वो देते ही रहते हैं, उनका काम है, वो देते ही रहेंगे, बाद में ले लूंगा। मानते नहीं है लोग, इसीलिए उनका जीवन थोड़ा, उनके कई जन्म उनमें जुड़ जाते हैं। और लेकिन इतना तो है कि अगर उनके 20-25 जन्म होने हैं तो वो 2-4 में काम हो जाता है। इसलिए मैं भी ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। ठीक है, जो प्राकृतिक हो जाए वो सबसे अच्छा होता है। किसी किसी को मैं थोड़ा सा जोर देकर उनसे साधना करवाता हूँ, क्योंकि उनमें थोड़ी अधिक संभावना है, उनमें बस संकल्प का अभाव है। किसी किसी झूठ बोल के साधना करवाई जाती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। तो गुरु को जो प्रपंच अच्छा लगता है वो प्रपंच करके साधक को आगे बढ़ा देता है। किसी किसी में कोई संभावना नहीं होती तो उनको माया के भरोसे छोड़ दिया जाता है कि हाँ याद रखो, बस ज्ञान हुआ है, इसको याद रखो, और तो कुछ कर नहीं पाओगे।